श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पति और बच्चों से ही पूरा घर परिवार होता है, उनसे ही समृद्धि होती है। अगर वही साथ नहीं है तो जीवन किस काम का। प्रत्येक औरत खास तौर पर अगर यह सरल से कार्य और उपाय कर लेती है तो उसके पति और बच्चों का भाग्य चमकेगा। वह जैसा कहेगी वैसा होगा। यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, अपितु सभी का कल्याण करने के लिए है। शास्त्रों में कहा गया है, पति, बच्चे, महिला या पुरुष की ताकत होते हैं। अगर वह सही दिशा पर हो जाए तो यह सबसे बड़ी जमा पूंजी के स्वरूप में और एक जो है कभी खत्म न होने वाले धन के रूप में जानी जाती है। तो आपको कब कैसे करना है, किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। कोई भी प्रश्न हो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और उपाय कुछ नए हैं, कुछ पुराने भी हैं, जिसमें शुरू में है आपको पहला उपाय सिंदूर का बताना चाहूँगी, जो कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में बता रखा है, आपने सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं जो सिंदूर होता है वह महिला मस्तक पर धारण करती है तो इसका परम सुख मिलता है। वही सिंदूर का पहला उपाय करना है। 5 उपाय हैं, इनमें से एक चुन लीजिएगा अपने लिए। तो सिंदूर जो कि पति पत्नी के प्रेम की निशानी होती है, शादी के समय पुरुष अपनी महिला के जो है मस्तक पर धारण करता है और महिला भी इसे शरीर पर धारण करती है तो परम सुख मिलता है। तो वही सिंदूर आपको लेकर जाना है माता गौरी के सामने। और गुरुजी कहते हैं पति पत्नी में नहीं बन रही है तो आप सभी को माता गौरी को आवश्यक रूप से यह सिंदूर जो है समर्पित करना चाहिए। माता गौरी के मस्तक पर लगाना चाहिए इसी सिंदूर को। और लकड़ी के सिंदूर की गुरुजी हमेशा महत्वता देते हैं, तो आपको माता को गौरा को समर्पित कर कर उनके मस्तक पर लगाकर उनके हाथ पैरों में समर्पित कर कर थोड़ा सा सिंदूर जो है उनके चरणों में से उठाकर उनके मस्तक में से जूठा सिंदूर लाकर अपनी सिंदूरदानी में रख कर आपको अपने जो भी आपका ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर आप तैयार होते हैं, या तिजोरी या कोई भी स्थान जहाँ मेकअप का सामान रखते हैं, चुपचाप माता गौरा का स्मरण कर कर आप भले ही इस सिंदूर से मांग भरे या ना भरे, चुपचाप आपको माता गौरा से मांग कर कि हे माँ गौरी, मेरे पति बच्चों की लंबी आयु के लिए, मेरे सौभाग्य में वृद्धि के लिए, मेरे पति मेरा कहना नहीं मानते, आपसी मनमुटाव है वह दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने पास चुपचाप रख लेना है। विश्वास से करेंगे ना तो काम होगा। माता गौरी का पूजन माता सीता ने किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए, तो उसी विश्वास से आपको यह प्रथम वाला उपाय करना है। लाभ आपको किसी न किसी स्वरूप में होना ही है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा सरल सा उपाय दीपक का है। दीपक का उपाय सरल होता है, इसलिए आपको मैं बताती हूँ। इसे आपको चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किसी भी दिन कर लेना है, परंतु इस उपाय के लिए सबसे अच्छा दिन जो कहा गया है ना ज्योतिष में, वह शनिवार और मंगलवार का ही होगा। तो आप सभी जो बच्चे, खासतौर पर पति का तो मैंने बता दिया, अब जो बच्चे कहना नहीं मानते, जिनका रोग दोष बढ़ रहा है, जो दुर्व्यसन में घिरे हैं, जो शराब मीट मांस का सेवन करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, गुस्सैल है, इसके पीछे मंगल ग्रह भी दोष जो है उत्पन्न करता है, जिस कारण से पति पत्नी का आपसी विचारों का मतभेद, क्रोध, चिंता और गलत संगत, कहना न मानना दोषी होता है। करने का अर्थ है अगर मंगल ग्रह कुंडली में खराब अवस्था में होता है तो अक्सर ऐसी बात हो जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, एक आटे का दीपक बनाना है। मिट्टी का दीपक इसमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आटे का एक दीपक लेना है, बिना नमक का आटा मान लीजिए और छोटा सा एक 4 मुखा दीपक बना लीजिए। किसी भी शनिवार, मंगलवार या साधारण सरल तरीके से किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु सही नियम के तहत करेंगे, अच्छे दिन करेंगे तो उपाय आपका जल्दी फली होगा। तो आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधी है, जिसका काम में मन नहीं लगता, पति बच्चे सभी पर यह बात लागू होती है, असफलता उनको मिलती है, रोग उनको सताते हैं, हर तरफ से वह परेशान है जिंदगी में, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक दीपक में 4 बत्तियां रखनी है। चारों बत्तियां अलग अलग हो, इस बात का ध्यान रखिए। और उसमें आपको थोड़ा सा तिल्ली का तेल भरना है और थोड़ा सा भरना है सरसों का तेल। तिल का तेल जो है शनि और राहु का प्रतीक होता है, उसी तरह से सरसों का तेल भी शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। अब शनि राहु ही ठीक नहीं होंगे तो हर कार्य जो है दुविधा के साथ होगा ही, दिमाग एक चित्त होगा ही नहीं। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। इस उपाय को तो विवाह के लिए भी किया जा सकता है। तो आप सभी को एक दीपक के अंदर दोनों तेल भर लेने हैं, थोड़ा थोड़ा लेकर आइए कहीं से और एक आटे के दीपक में भर लीजिए। 4 बत्तियां उसमें से लगाकर आप सभी उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए। महादेव का अवधूत स्वरूप अर्थात
उस शैल स्वरूप का स्मरण कर कर तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमा लेना है। आप सभी को घुमा लेने के बाद आप सभी को इस दीपक को ले जाकर किसी भी शिव मंदिर में जला देना है, या किसी भी जो है शिव मंदिर के अंदर नहीं, शिव मंदिर की चौखट में अर्थात दरवाजे में या किसी भी चौराहे पर आपको जलाकर आ जाना है। ठीक है, किसी भी दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर कहने का अर्थ है, या किसी भी चौराहे पर आपको प्रज्वलित कर कर इसे आ जाना है। तुरंत ही आपके काम बनेंगे। अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से इतना सुंदर चमत्कार होगा कि बच्चे पति आपके कहे अनुसार चलने लगेंगे। उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट है वह सही दिशा पर आ जाएगी। तो 2 उपाय, पहले सिंदूर वाला भी कर सकते हैं, यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो इस उपाय को कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए नाम गोत्र बोलना है, पति पत्नी का नाम और गोत्र बोलना है, और एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल आप ले लीजिए, पति पत्नी का नाम गोत्र बोल दीजिए, और उस नारियल में आप सभी को लपेट लेनी है मौली, जो लाल रंग की मौली होती है वही मौली आप लपेट लीजिए, और लपेटते लपेटते पूरे घर में घूम जाइए। ठीक है, नारियल में मौली लपेटिए और घूमते घूमते पूरे घर में घूम जाइए। उसके बाद आप सभी को यह नारियल लेकर जाना है नाम और गोत्र बोलकर किसी भी शिव मंदिर में, और महादेव और माँ गौरी का स्मरण करना है, तुमरुका जी का स्मरण करना है, और अपने घर की जो बाधा है, जैसे पति पत्नी में कलेश होता है, विचारों का मतभेद है, तलाक तक की बात आ गई है, संतान उत्पत्ति की कोई दिक्कत है, तो एक नारियल आपके सब काम बना देगा। शिव मंदिर में इसे समर्पित कर कर आना है माँ गौरी और महादेव और तुमरुका जी महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए जी, नारियल 15-20 रुपए का आ जाता है, परंतु किसी भी रिश्ते को टूटने से बचाने का इससे बेहतर उपाय कोई नहीं होगा। बस मात्र एक मौली लेनी है, मौली में आपको नारियल में मौली लपेटनी है और कुछ भी नहीं करना, घर में घूमना है, नाम गोत्र बोलना है, और शिव और माता गौरी और तुमरुका जी का नाम लेकर इसे शिव मंदिर में आपको भोग स्वरूप समर्पित कर कर आ जाना है। आप देखेंगे कि चमत्कार हो रहा है और जीवन सुदृढ़ हो रहा है। तो मैंने बात कर ली 3 उपाय की, अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। यह उपाय भी आप अपने पति और बच्चों को वश में करने के लिए, और वह जैसा आप कहेंगे, आपका कहना नहीं मानते, उस अनुसार कार्य करने के लिए, और उनके रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का निदान करने के लिए सहायक होंगे। आप सभी को लाल रंग का एक मौली लेनी है, जिसे कलावा कहा जाता है, उसे नाप लेना है सर से लेकर पैर तक। अपने बच्चे या अपने पति जिसके लिए भी कर रहे हैं उनकी नाप ले लीजिए, इसे मौली स्वरूप में इसे बना लीजिए। एक बत्ती बनाने के बाद इसे लेकर चले जाए पीपल वृक्ष की जड़ में या हनुमान जी के मंदिर में। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार मंगलवार ज़्यादा शुभ देने वाला यह होगा। तो यह लंबाई के बराबर धागा जो आपने कलावा नाप रखा है मौली में और बत्ती स्वरूप में बना रखा है, उसे दीपक के अंदर आप सभी को तेल भरकर, जो है कोई सा भी तेल ले सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी दिन उस व्यक्ति को जो परेशान है उसका स्मरण कर कर कि उसके जीवन में जो दोष है, उसके जीवन में जो कष्ट है वह मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए या तो पीपल पेड़ के नीचे या आवश्यक रूप से हनुमान जी के मंदिर में आपको समर्पित अर्थात प्रज्वलित कर कर आ जाना है। इस तरह से यह मैंने 4-5 उपाय आपको बता दिए। कोई सा भी सरल उपाय चुनिएगा और अपना जीवन सुदृढ़ कीजिएगा। कहीं पर भी कुछ भी अटक रहे हो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी, तुरंत समस्या का समाधान होगा।